My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about combustion and flame. Multiple choice questions. ऑनलाइन टेस्ट के लिए MCQs इम्पोर्टेंट हैं, तो चैप्टर 6 combustion and flame. Multiple choice questions. Here, choose the correct option. Which of the following fuels is used for running automobiles? ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए कौन सी फ्यूल जो है यूज किए जाते हैं? CNG, पेट्रोल, बोथ A एंड B एंड वुड. तो यहाँ पर जो है CNG एंड पेट्रोल दोनों ही फ्यूल जो है ये ऑटोमोबाइल चलाने के लिए यूज किए जाते हैं. तो आंसर C इसका है, बोथ A एंड B. बोथ A एंड B. क्वेश्चन 2. मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. तो हियर आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हियर आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्वेश्चन 3. कोल वर्म्स टू प्रोड्यूस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कोल में कार्बन होता है, कार्बन का ही कोल है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. नेम द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट. तो केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा जो है ऑक्सीजन रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करती है. तो रिएक्शन, जंक्शन एंड कंबर्शन, ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर जो है हियर आंसर कंबर्शन, दहन. ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करना क्या है? ये दहन क्रिया है, कंबर्शन है. तो हियर आंसर कंबर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंबर्शन इज सेड टू बी बर्निंग, फ्लेम, चारकोल एंड कम्बस्टिबल. तो ऐसी सबस्टेंस जो कि जिनका दहन हो सकता है वो सबस्टेंस दहाय यानी कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल कहलाते हैं. तो इट इज आंसर डी, कम्बस्टिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. कम्बस्टिबल सबस्टेंस आर आल्सो नोन एज इनफ्लेमेबल, फ्लेमिंग, इल्यूमिनियस एंड नॉन फ्लेमेबल. तो जो कम्बस्टिबल सबस्टेंस हैं उनको क्या कहा जाता है? इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील. क्या कहते हैं इनको? ज्वलनशील. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्बस्टिबल. अब इसमें देखिए कौन सा दहन करने योग्य है, कम्बस्टिबल है? स्टोन पीस, वुड, गिलास, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर जो आंसर है वुड. वुड जो है कम्बस्टिबल है, दहन योग्य. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. इन द सन लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, वंसन बर्नर एंड बर्निंग रिएक्शन. तो यहाँ पर जो सन में लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन. हाई क्लासेस में पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शन. यहाँ पर न्यूक्लियस जो है का कॉम्बिनेशन होता है, संलयन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन. इसके द्वारा जो है लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है सन में. तो हियर आंसर न्यूक्लियर रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर इज नोन एज. लोएस्ट टेम्परेचर, lowest temperature, burning temperature and ignition temperature
फ्लेमिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई ऑब्जेक्ट ज्वलनशील हो जाता है, जलता है, दैट इज ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है इग्निशन टेम्परेचर आंसर है, आंसर सी। क्वेश्चन 10, लॉन्ग एगो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैच स्टिक्स। मैच स्टिक के लिए कौन सा ट्रीज की लकड़ी जो है यूज की जाती थी? मैंगो ट्री, देवदार ट्री, बनाना ट्री एंड पाइन ट्री। हियर आंसर पाइन ट्री। क्वेश्चन 11, विच केमिकल इज यूज्ड इन द रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड फॉर मैच स्टिक। मैच स्टिक जो है वो रबिंग सरफेस जिस पर के उसको रगड़ा जाता है, तो उस पर कौन सा सबस्टेंस प्रोड्यूस मतलब जो है यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो है सल्फर, गोल्ड, रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस। तो यहाँ पर जो है रेड फॉस्फोरस जो है यूज किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस जो है अधिक डेंजरस है, इसलिए यहाँ पर जो यूज करते हैं वो रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, substances which have very low ignition temperature and can catch fire easily are called flammable substance, inflammable substance, combustible substance, all of these। तो यहाँ पर जो है जो इग्निशन टेम्परेचर और इसका मतलब जो है कैच फायर इजीली, इसको फ्लेमेबल सबस्टेंस भी कहते हैं, इनफ्लेमेबल सबस्टेंस भी कहते हैं एंड कम्बस्टिबल सबस्टेंस भी कहते हैं। तो इनका इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर जो हो गया ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है फ्लेमेबल सबस्टेंस हैं, इनफ्लेमेबल सबस्टेंस और कम्बस्टिबल सबस्टेंस जो है इनको ये फायर जो है अच्छी आसानी से कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सबस्टेंस का, कौन सा एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। तो यहाँ पर आयरन, ग्लास, एलपीजी एंड स्टोन। हियर आंसर एलपीजी। एलपीजी इज एन इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। क्वेश्चन 14, which of the following are required essentially for producing fire? glass, coal, water, fuel, air, heat, firewood, burner and fuel, coal, straw। तो यहाँ पर जो है कंडीशंस है जिसमें फ्यूल है, एयर और हीट, ये जो है इस प्रकार से आंसर बी, ये फायर प्रोड्यूसिंग के लिए एसेंशियल कंडीशंस है, फ्यूल भी है, एयर एंड हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, द मोस्ट कॉमन सबस्टेंस, द मोस्ट कॉमन सबस्टेंस यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर इज। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हियर आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक कॉमन सबस्टेंस है जो आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। एंड क्वेश्चन 16, बेकिंग सोडा कंस्टिट्यूट्स हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो हियर आंसर सी। क्वेश्चन 17, एलपीजी मीन्स, यानी एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोल गोदाम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो हियर आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आंसर ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड 18, क्वेश्चन 18, फास्फोरस बर्न्स एट रूम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर। फास्फोरस एक नॉन मेटल्स है, ये काफ़ी एक्टिव होता है
और ये एयर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन से तुरंत जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करता है। हियर आंसर इज ए, रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन 19, फायरवर्क्स। फायरवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्लो कंबशन। तो यहाँ पर जो फायरवर्क जो है वो एक्सप्लोजन किससे रिलेटेड है? एक्सप्लोजन से। इसमें विस्फोटक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन। क्वेश्चन 20, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 50,000 kJ पर किलोग्राम। यहाँ पर 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम एंड 1,50,000 किलो जूल पर kg, 6,000 kg/kg। तो हियर आंसर सी, 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पर इसकी कैलोरी वैल्यू जो हाइड्रोजन की काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए क्या यहाँ पर जो सब्सटेंस दिए हुए हैं इनमें एसेंशियल क्या है बर्निंग के लिए? वाटर, एयर, सैंड, नन ऑफ दीज। तो हियर आंसर एयर। एयर जो है ये बर्निंग के लिए नेसेसरी है। एयर में ऑक्सीजन होती है और जो कि बर्निंग के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच जॉन ऑफ ए फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ के द्वारा कौन सा जॉन, फ्लेम का कौन सा जॉन जो है यूज किया जाता है? हम जानते हैं नॉन ल्यूमिनस जॉन, आउटर मोस्ट जॉन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट जॉन इसका टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर जो है अधिक है आउटर मोस्ट जॉन का। तो गोल्ड स्मिथ इसी जॉन का यूज करते हैं। क्वेश्चन 23, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज कैलोरी, जूल, किलो जूल पर केजी, किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आंसर हियर सी, किलो जूल पर किलोग्राम, ये यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है। क्वेश्चन 24, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दोनों के द्वारा ही एसिड रेन होती है। एसिड रेन मीन्स ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर रेनिंग वाटर से कॉम्बिनेशन करके रिएक्शन करके और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नाइट्रिक एसिड बनाती है और ये वर्षा के साथ में गिरते हैं, इसी को कहा जाता है एसिड रेन। क्वेश्चन 25, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो हियर आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इससे जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने से ये काफ़ी इसमें मतलब जैसे कि हिल एरिया में जो बर्फ़ है, आइस है, ग्लेशियर्स हैं, ये पिघलने लगते हैं और उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि नदियों में बाढ़ आ जाएगी और एक जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो निचले स्तर के द्वीप वगैरह हैं वो डूब जाएंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब वंस, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छी प्रकार से पूरा वीडियो देखा है तुमने और इसको अच्छी तरह से समझेंगे।